प्रकाश चौधरी के नंगा करेंगे। नंगा करने का मतलब उसको एक एक जनता को उसका मुंह से थुकवाएंगे। 15 साल का जो बॉडीगार्ड था वो सस्पेंड कैसे हुआ, इसका कल जवाब दीजिए। जो माननीय विधायक जेल गई है उनके सम्मान के लिए कि कुछ लोग बीजेपी के लोग भी हम लोग वोट देंगे। मैंने आप टिकट के उम्मीदवार के रूप में आप हैं मैदान में या नहीं? जी नहीं, टिकट के मैं अभी तक कभी नहीं बोला आपको मुझे टिकट मिल रही है। जो लक्ष्मण साहब है ना, वो आप दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं। देखिए अब उनका सोच है। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सबको टिकट मांगने का, पार्टी में बड़ा नेता बनने का शौक है। आपके भाई साहब दावेदारी कर दे रहे हैं तो आप त्याग दीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो त्याग दीजिए, और नहीं तो कहिए कि हाँ हम दावेदार हैं, हमको मैदान में लड़ना है, लड़ेंगे। राम भगवान ने भरत के लिए पूरा वनवास और 14 साल का वनवास कर लिया, त्याग दिया था राजपाट, क्या आप भी त्याग देंगे? ये त्यागने की कहाँ बात है? फिर कह रहे हैं कि हम कुछ टिकट लेंगे भी नहीं, मांग भी नहीं रहे, त्यागेंगे या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का जो निर्देश है उस पर हम लोग कुर्सी के आगे रिश्ते हार जाएगी। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा, समय अपने आप सब। मंत्री जो है श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि उनके द्वारा ही उनको फंसाया गया, उसका सबूत तो हम लोग पास कुछ उसको भड़का रहे हैं। जो हमारे आंसू से मिल गए जी, मिल नहीं गए हैं, कुछ लोग हड़का रहे हैं। मतलब मेरा कांग्रेस पार्टी का है 2-4 उसके साथ घूमने वाला है जो कि आंसू से मिल गए हैं। और चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह के सांसद है, जिनकी पत्नी चुनावी बताइए एक बच्चा से उनको डर लग रहा है, कौन मंत्री है? बाप रे बाप, ये हम तो समझ में नहीं कि बच्चा से जहाँ जा रहे हैं तो बोल रहे हैं खोरठा में देखबा छुआ लेके। तो बहुचर्चित गोला गोली कांड में रामगढ़ की विधायक ममता देवी के जेल जाने के बाद से ही पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है, और वहीं चुनाव के तिथि की घोषणा होने के साथ लोग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने लगे हैं। कांग्रेस, आजसू और विभिन्न निर्दलीय लोग भी मैदान में उतर गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि खासा निगाहें जो है ना वो कांग्रेस पार्टी पर टिकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस की विधायक थी ममता देवी जो जेल गई और उसके कारण यह सीट खाली हुआ, तो प्रबल दावेदार के रूप बजरंग महतो जी, क्योंकि ये उनके पति हैं। बजरंग जी, कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? लोगों के बीच जा रहे हैं। बड़े भाई विनीत भाई, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैंने अभी तक कोई घोषणा नहीं किया है कि मैं पार्टी का से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन आपने सवाल किया अच्छा ही है। और आप जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और हम लोग कांग्रेस के एक सिपाही, सच्चे सिपाही, कार्यकर्ता है, कभी हमने नेता नहीं समझा अपने आप को। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, आप भी जान रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कांग्रेस अच्छा सोचेगी, मैंने पहले भी कहा है जो इस लायक होगा उनको टिकट दिया जाएगा। अभी तो टिकट का घोषणा मुझे लगता है बहुत जल्द प्रदेश से आए हुए रामगढ़, मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो करेंगे। और ये आप खुद को दावेदार नहीं मानते? दावेदार की बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। नहीं, आप उस दिन कोर्ट परिसर के बाहर निकलते के साथ ही आपके जिंदाबाद के नारे लग गए थे, और अकेला साहब जो थे विधायक जी, उन्होंने भी कह दिया था कि चुनाव आपको जितवाएंगे। आप कहते दावेदार नहीं, कह दीजिए दावेदार हैं या नहीं है? देखिए, है या नहीं की बात नहीं है। अभी उस दिन देखिए सबका अपना अपनी सोच है, लोग कार्यकर्ता होते हैं तो सोचते हैं कि हमारा नेता ये है, हमारा जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता, उनको लगता है कि बजरंग महतो हम लोग का नेता है तो जिंदाबाद लगाते हैं। तो इसमें मैं हतोत्साहित नहीं होता हूँ। टिकट की जिज्ञासा नहीं है आपको? टिकट नहीं चाहिए? फिर चाहिए ना चाहिए, फिर मैंने तो नहीं, यही तो मैंने कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। मैंने तो बार बार कहा रहा है। मतलब अगर नहीं भी देगी तो भी आप? जी नहीं देगी, नहीं देगी तो हम जिसको देगी, मैंने आप टिकट के उम्मीदवार के रूप में आप हैं मैदान में या नहीं? जी नहीं, टिकट के मैं अभी तक कभी नहीं बोला आपको मुझे टिकट मिल रही है पार्टी, लेकिन पार्टी तय करेगी ना। अभी मैं माननीय पूर्व विधायक, चाहे नहीं दे आप मैदान में? जी मैदान में नहीं, मैं मतलब एक कार्यकर्ता के साथ, पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, आपके भाई साहब लेकिन अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके जो लक्ष्मण साहब है ना, वो आप दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं। देखिए अब उनका सोच है। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सबको टिकट मांगने का, पार्टी में बड़ा नेता बनने का शौक है, उसका भी शौक है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उनका अपना सोच होगा। लेकिन ये तो आला कमान तय करेगा कि टिकट कौन लेगा, टिकट कौन जीतेगा, चुनाव कौन जीतेगा। और आपने देखा है कि ममता देवी पूरे क्षेत्र में किस तरह उनका नाम है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि राम भगवान ने भरत के लिए पूरा वनवास और 14 साल का वनवास कर लिया, त्याग दिया था राजपाट, क्या आप भी त्याग देंगे? ये त्यागने की कहाँ बात है? फिर कह रहे हैं कि हम कुछ टिकट लेंगे भी नहीं, मांग भी नहीं रहे, त्यागेंगे या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का जो निर्देश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। कुर्सी के आगे रिश्ते हार जाएगी? जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा, समय अपने आप सब तय हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग लगातार इस तरह का बात कह रहे हैं कि किसी एक के द्वारा जो है फंसाया गया आपकी पत्नी को, क्या मामला है?
एकदम फंसाया गया। तो मैंने पहले से कह रहा है कि एक के द्वारा नहीं, जो यहाँ के पूर्व मंत्री जो है श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि उनके द्वारा ही उनको फंसाया गया। उसका सबूत तो हम लोग पास है पूरा, और एविडेंस है। लोग जान रहे हैं कि कार्यकर्ता जान रहे हैं कि महिला पुरुष सब जान रहे को फंसाया है। और उसका जीता जागता देखिएगा, समय जब आएगा तो सब खुलासा होगा। चंद्र प्रकाश चौधरी को पता चलेगा, देखिए कि मास्क लगा घूमेंगे, ऐसा समय आने वाला है। तो न्यायालय ने सजा दिया है। क्या न्यायालय सजा दिया है? न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन गवाहों को प्रभावित करने का तो मैंने आपको बोल रहा है कि गवाह को खरीद बिक्री करके उन्होंने गवाही दिलवाया, जिसके कारण देखे भी कि हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका कंप्लेंट किए। तो उनके जो राइट हैंड चंद्रशेखर महतो, वो सस्पेंड हुए, टीचर करते थे, उसका उनके बॉडीगार्ड बालेश्वर में था, वो भी सस्पेंड हुए। तो ये सब जांच में उजागर हुआ। मैं क्या और समय में और दिखाऊंगा आपकी कि किस तरह के गवाहों को बोला जा रहा है कि ममता देवी राजेश्वर का नाम लीजिए, तब आपको आपने दावेदार की घोषणा नहीं की, आपके भाई ने की, और आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक्टिव ही नहीं है बिल्कुल। कोई मैं ये तो पार्टी के आला अधिकारी ने कहेंगे कि कौन एक्टिव है कौन एक्टिव है। जहाँ तक मेरे भाई की बात है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इस नाते उसको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी छोटा पार्टी नहीं है। और कुछ लोग उसको, आंसू के लोग कुछ उसको भड़का रहे हैं, जो हमारे पास आंसू से मिल गए हैं वो? जी मिल नहीं गए हैं, कुछ लोग हड़का रहे हैं उनको। हड़का रहे हैं, मतलब मेरा कांग्रेस पार्टी का है, 2-4 उसके साथ घूमने वाला है, जो कि आंसू से मिल गए हैं। और उसको बोला जा रहा है कि तुम खड़ा रहो। बुड़बक है आपका भाई? बुड़बक का बात नहीं है, बुड़बक का देखिए समझा दे रहा, देखिए महत्वाकांक्षा किसका नहीं, लोग महत्वाकांक्षा दिलवा देता है कि आप ये करने से आपको ये मिल जाएगा, आपको हो जाएगा। नेता हैं? नेता हाँ। एक मैं कार्यकर्ता हूँ, बोलना कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है। जी जी कार्यकर्ता। तो मतलब आप चुनाव की दावेदारी नहीं करेंगे कार्यकर्ता? बात मैं क्या कर रहा हूँ भैया, आप एक स्पष्ट एक बात सिर्फ हमको, बजरंग जी पूर्व विधायक, माननीय विधायक हमारी ममता देवी जी के पति जी, प्रथम दावेदार जी, आप हमको सिर्फ एक बात के बारे में बताइए, क्या टिकट की आपके अंदर इच्छा है? क्या पार्टी के साथ आप टिकट की उम्मीद जताते हैं या नहीं? साइड में आपके भाई साहब दावेदारी कर दे रहे हैं तो आप त्याग दीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो त्याग दीजिए, और नहीं तो कहिए कि हाँ हम दावेदार हैं, हमको मैदान में लड़ना है, लड़ेंगे। जी मैं तो बार बार वही बोल रहा हूँ विनीत भाई, आप नाराज मत होइए। नहीं, हम नाराज क्यों होंगे भाई? नाराज क्यों होंगे? मेरा मौलिक अधिकार है आपसे प्रश्न। पार्टी का जो निर्देश होगा, अगर पार्टी को लगेगा कि ममता देवी की जगह बजरंग महतो चुनाव लड़ेगा, और आपका भाई लड़ा तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, एकदम करेंगे भाई। अब वो मांग रहा है, अगर पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश प्रभारी, हमारे माननीय राहुल सोनिया अगर उनको टिकट दे तो सभी कार्यकर्ता उनको अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो आंदोलन की बलि आपकी पत्नी चढ़ी, ऐसे 12 आंदोलन कर्मी हैं, 12 आंदोलनकारी हैं, क्या उनके परिवार में कोई ऐसा चेहरा आप लोगों को नहीं दिखा जो वंशवाद के तहत आप और आपके भाई साहब ही खड़ा होंगे? नहीं, ऐसे बात नहीं है। आप देखिए, सबसे पहला बात है कि पार्टी के जो निर्णय है, पार्टी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी में तो बहुत से कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जब हर पार्टी में कार्यक्रम में पार्टी के लिए जो सोच रहा है वो तो पार्टी देखती है ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी कार्यकर्ता को भी उठा के। कांग्रेस की स्थिति क्या देख रहे हैं आप लोग? क्षेत्र में घूम रहे हैं, कांग्रेस का जो प्रत्याशी कोई भी आप हो ना हो, आपके भाई साहब हो ना हो, जो भी खड़ा होता है, कैसा स्थिति देख? भैया कांग्रेस नहीं, पूरा महागठबंधन एक साथ है और पूरी मजबूती के साथ है। कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बिकाऊ नहीं है। जो बिकाऊ आप देख रहे हो, पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो बिकाऊ है। ये देखिए टिकाऊ है, आज देखे आप लोग ना, सब टिकाऊ है। इसलिए सब एकजुट हो चुके हैं। अब वहीं कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, कांग्रेस के सामने अभी आजसू का भी समझना। आपकी गठबंधन है, उधर में भी भारतीय जनता पार्टी और आजसू की गठबंधन की बात आ रही है, क्या वो लोग एक साथ आएंगे तो प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर? देखिए प्रभाव ये तो चुनाव के समय बताया जाए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है। आप अपनी दावेदारी चेक कर रहे होंगे ना मार्केट में, तभी ना मैदान में आप लोग आजमा रहे हैं अपने आप को। भाई देखिए, गठबंधन तो ठीक है, 700 अभी बीजेपी की हो रही है, सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो माननीय विधायक जेल गई है, उनके सम्मान के लिए कि कुछ लोग बीजेपी के लोग भी हम लोग को वोट देंगे, क्योंकि यस जानते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी ठीक याद दिलाएं, कल आरोप लगाए हैं कि आप पिछले बार भी एक छोटे से बच्चे को रखकर और इस बार भी बच्चा को रखकर लोगों से सिंपैथी का वोट मांगने के लिए आगे निकले हुए हैं। अच्छा, हम बच्चा लेके घूमेंगे, आप बच्चा को माँ के लेके घूमिए, आपको कौन मना किया है? आप पहले जान के हम बच्चा ले घूमेंगे। मंत्री जी आरोप लगा रहे, चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह के सांसद है, जिनकी पत्नी चुनावी बताइए एक बच्चा से उनको डर लग रहा है? कौन मंत्री है? बाप रे बाप, ये हम तो समझ में नहीं कि बच्चा से जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो बोल रहे हैं खोरठा में देखभाल छुआ लेके तो ऐसे करके बोल रहा है। उनको शर्म आना चाहिए कि एक बच्चा कैसे नाम ले रहे हैं। बच्चा से डर जा रहे हैं कि बच्चा आकर तो मेरा वोट खराब कर देगा। क्या इतना दिन विकास की बात करते हैं? किस चीज़ के विकास?
हम तो उनसे कभी अगर डिबेट होगा तो मेरा लीजिएगा, उनके साथ पूछेंगे आपका क्या डिबेट है। और मैं प्रत्येक जनता के एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब आपके क्षेत्र में वो जाते हैं प्रचार करने तो उनके एक ही साथ पूछिए कि आपका जो 13 साल 15 साल का जो बॉडीगार्ड था वो सस्पेंड कैसे हुआ, इसका खाली जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये बात हम लोग एकदम पूछेंगे और पूछे भी उस दिन आरोप, और हम बताए भी कि आपके ऊपर खुलेआम आरोप है कि आपने फंसा, ये चीज हम पूछे थे। उसके बाद पूछिए कि आपका राइट हैंड जो करोड़ों का संपत्ति आपका जो ब्लैक मनी को जो रख रहा है चंद्रशेखर महतो, उसको सस्पेंड कैसे हुआ? 13 साल से सरकार का पैसा उठाया, उसका भी हम लोगों ने जांच कराया। आज वो सस्पेंड होकर बैठ रहा है, अभी चुनावी प्रचार में घूम रहा है, उसको तो उसके बाद हम लोग सभी का निगाह है। और विश्वास कीजिए चंद्र प्रकाश चौधरी के नंगा करेंगे। नंगा करने का मतलब उसको एक एक जनता को उसका मुंह से थुकवाएंगे कि मंत्री के लायक नहीं है, ये मंत्री सांसद के लायक नहीं। गिरिडीह के लोग, ये तो भाजपा की लहर थी, गिरिडीह मस्जिद गए तो भाजपा फिर साथ में आ रही है उसके। भैया रामगढ़ में भाजपा आंसू कहीं नहीं है, इतना जान लीजिए। आपको क्या बोले कि भाजपा के लोग हैं जी, हम लोग तो सब हैं, हम नहीं। बहुत ज्यादा बातें हम लोग अभी नहीं करेंगे। बजरंग महतो जी के अभी दावेदारी है, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी इनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा बातें इनसे नहीं, बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं। और इसी तरह से आप न्यूजीलैंड के साथ बने रहें, लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे और इसी प्रकार से जो चुनावी रणनीति है इसको दिखाते रहेंगे। जय हिंद। Mere Nanhe Kadam, a play school, is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.